हे गुड मॉर्निंग यू लवली ट्रेडर्स। सो अभी एक 80% का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने बहुत ही कम में लिया था सोच के कि पोजिशनल ट्रेडिंग करूँगा और इसको कल तक होल्ड करूँगा। 24 रुपये पे बाई किया और एक के बाद एक उसके बाद मार्केट हाई लगा जा रहा है। तो एक पोजीशन ली थी उसमें भी 98 पे ली थी, 154 पे पहुंच गई। 50% का यहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट आता, लेकिन बस दिन थोड़ा सा ऐसा था कि यहीं पे सुबह सुबह एंट्री ले ली थी कि मार्केट ऊपर जाएगी। दिख गया था एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर थी और इसके बाद बस क्या ही हुआ कि यहाँ से इतना अच्छा मोमेंटम आया नहीं। यहाँ पर 98 पे खरीदा था, यहाँ तक आके कुछ 110 रुपये आ गया था। तो 20% का प्रॉफिट लगा रखा था और यहाँ पर इस पॉइंट पे आके साइकोलॉजी समझना कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, कैसे मार्केट बेवकूफ़ बनाती है। तो ये इसको टेस्ट कर रहा था लेवल को, यहाँ पर बारी बारी टेस्ट कर रहा था, बारी बारी टेस्ट कर, मुझे लग रहा था बस जाएगा, निकलेगा निकलेगा, बड़ा कैंडल बना के निकल निकल, नहीं निकला। तो बारी बारी ये मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा था और ये भी नीचे नैरो डाउन होता जा रहा था। तो इस पॉइंट पे आके मैंने बेच दिया इसको, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस पे, बस 90 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ उसमें। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 700-800 रुपये का प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा का ही दिखा रहा था। तो इस पॉइंट पे आके 98 पे खरीदा, 98 पे ही बेच दिया। फिर ये इसने निकाला और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा कि अब यार छोड़ देते हैं मार्केट, थोड़ा बाकी की और काम निपटाते हैं, अब यहाँ से क्या ही करेंगे। तो फिर दोबारा जब मैं देख रहा था तो मुझे दिख रहा था कि स्ट्रॉन्ग सॉलिड मोमेंटम है। जो मैंने टारगेट रखा था कि यहाँ तक आएगा 800 तक, तो वहाँ तक ये आया 800 तक। मुझे लग रहा था कि ये 800 तक तो जाएगी क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी 14,800 का हाई दिखा रही थी। तो यहाँ पर 130 रुपये का था कि 130 रुपये तक आएगा और ये 150 पहुँच गया अभी। और 98 पे अगेन वही 50% का प्रॉफिट यहाँ पे बहुत बड़ा आ जाता। अभी यहाँ पर ये कुछ मेरे ख्याल से टच करेगा नीचे या फिर ऊपर जाएगा या रिवर्सल, क्या ही बोलोगे। क्योंकि यहाँ पर अच्छा ये टारगेट कैसे सेट किया मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक पिछला यहाँ पर गैप जो अपना बना था, राधर जस्ट सेकेंड, तो इधर पीछे जाके देखें तो यहाँ पर आप देखोगे गैप डाउन होके यहाँ पर ये खुली थी। तो ये इसका एक टारगेट सेट किया था कि इसको तक हमें पहुँचना ही पहुँचना है, इस गैप को तो ये फिल करेगा ही करेगा। तो अभी भी ये इस गैप को यहाँ तक ये फिल कर ही गए। तो ये बोले तो अपना अब यहाँ पे आके शायद इसको रेजिस्टेंस मिलेगी और मे बी यहाँ से नीचे आए। तो मैंने तो पोजीशनल के लिए सोचा था कि 900 तो क्रॉस करेगी मार्केट, कल एक्सपायरी है तो आज ही लेकर छोड़ देते हैं और देखते हैं कि कल क्या प्रॉफिट होता है। तो मैंने 1800 रुपये का सिर्फ बाय किया था, वो 25 रुपये पे 75 यूनिट, तो 1800 समथिंग उसने दिखाया था और अभी ये यहाँ पर इसने 1200 का प्रॉफिट दिखा दिया है। तो अपना एपेटाइट पूरा हो गया है। मैं ये पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ से अभी और होल्ड नहीं करता हूँ। 1000 रुपये का कुछ प्रॉफिट लेके ही जाऊँगा और ज़्यादा लालची होना नहीं है। चलो गाइज, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। तो आज कुछ 1200 का प्रॉफिट ले ही लिया है। अगर यहाँ से बढ़ता है और तो बढ़ने देते हैं, लेकिन अपना जो एक रूल है कि 1000 रुपये का लॉस 1000 रुपये का प्रॉफिट, तो उसी पे हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। और देख लेते हैं कल। अब इसमें पछताऊंगा नहीं मैं, बिल्कुल डेफिनेटली। बस 12 पे लेके देखो, 14 मिनट में ही 1800 रुपये पे ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया। तो अच्छा है, मतलब 40 रुपये पे क्लोज़ कर दिया 25 पे ख़रीद कर। तो एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने तो बस ऐसे तुक्के में लिया था कि लेके देखते हैं। 1800 रुपये का है, छोटा सा, ज़ीरो भी हो जाएगा तो ठीक है, मतलब क्या होगा। लेकिन यहाँ से फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ऊपर मार्केट चलती चली गई और अपना फिर यहाँ पर अचीव हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे इन द मनी मैं हमेशा ट्रेड कर रहा था, जिसके अंदर मैं हमेशा, जैसे उस वक्त मार्केट आप देखोगे तो 700 पे थी जब मैंने यहाँ ट्रेड लिया, तो 729 पे थी और मैंने 729 का ही ट्रेड लिया था, 700 का, और वो कुछ 90 रुपये पे था। और अभी ये 900 पे जब मैंने लिया 12-13 पे, तो मार्केट आप देखो कितने बजे की है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, एक रैंडम एक्सपीरियंस जो अपने को एक अच्छी लर्निंग दिखाया गया, क्योंकि मैं देख रहा था काफ़ी प्रॉफिट, काफ़ी मतलब परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब जो एक तरह से आउट ऑफ द मनी है, वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा करके देखते हैं, है एक सॉर्ट ऑफ जुआ लेते हैं, कोई नहीं, 1800 रुपये का।
तो वहाँ से फिर अच्छा मोमेंटम दिख रहा था कि ऊपर ऊपर जा रहा है, अभी भी ऊपर जा रहा है, तो कोई बात नहीं, अपना 1000 रुपये का ही सिर्फ प्रॉफिट था और उसको हमने आज का बुक कर लिया। आज का दिन बस खाली नहीं गया, ऐसा ही लगा कि आज कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ से ऊपर जाता है, कितना जाता है आई डोंट केयर, ये इवन 100 भी हो जाए, बट आई हैव बुकड माई दिस प्रॉफिट। नीचे आएगा, मैं कितना इसको होल्ड करता, कितना वॉच करता है इसको, उतना पता नहीं, मैं इतना इसको करता नहीं करता। अब यहाँ से एक और लगा के देख लेते हैं कि निफ्टी 14,950, तो 14,950 भी अभी इस वक्त जहाँ तक मुझे लगता है कि वही 24 रुपये पे होना चाहिए, 24-26 रुपये, राइट। तो यहाँ देखो 400% ही हो गया। तो जितना नीचे दूर चले जाएंगे, अभी निफ्टी 14,015 पे देखते हैं, निफ्टी 15,000, जो मेरे को लग रहा है एक्सपायरी पे टच कर जाएगा। ये कल का दिन पूरा ट्रेंडिंग ही है मार्केट, और आई थिंक ये कल टच कर जाना चाहिए। तो 16 रुपये पे है, और यहाँ पर भी देखो कितना सही इसने 400% का रिटर्न दिया है सुबह से। तो बस यही है, अब यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग है, तो इसलिए ये इसके प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं कॉल साइड के। और इस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट बायर मार्केट होती है। अब देखो ये और निकल रहा है ऊपर अच्छे से, 41 रुपये पे आ गया, 39 पे हमने 2 रुपये और तो कोई नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ गेम। 150 रुपये का और प्रॉफिट होता, लेकिन अपना एपिटाइट पूरा हो गया आज का। चलिए इतना ही, कल मिलते हैं, और कल देखते हैं एक्सपायरी डेट पे कुछ ऐसे ही 1,000 रुपये रिस्क रिवॉर्ड लेकर ट्रेड करेंगे, देखते हैं कैसे रहता है। टेक केयर, एन्जॉय। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, 100 डे का टेरिंग ये चैलेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डेली एक ना एक ट्रेड लेते हैं ऑप्शन बाइंग में, और देखते हैं कितने 30% प्रोबेबिलिटी में हम कुछ प्रॉफिट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा अभी 14th डे था, तो 100 डेज का, तो उसमें से अभी कुछ 50-50 रहा है, मतलब ओवरऑल लॉस में ही है, लेकिन धीरे धीरे होपफुली अगर ऐसे ही चलता रहा तो विल रिकवर यहाँ से। अच्छा, ये इस टारगेट को भी हिट करेगा, बट आई डोंट केयर, ये इवन 15,000 भी चला जाए, मेरे को लगता नहीं है इतना मोमेंटम रहेगा मार्केट में, नहीं रहेगा। 1% के करीब ऑलरेडी उठ चुकी है मार्केट, और इससे ऊपर कितना यहाँ जाके नीचे आ जाएगा, क्या करेगा, तो उसका फिर लेट्स सी क्या होता है। कल करते हैं एक्सपायरी डे पे, मैं देखूंगा अगर शाम को कुछ अच्छे प्रीमियम्स मिले तो मे बी एक शाम को पोजिशनल और ऐसे ही एक सस्ता सा ट्रेड लेकर छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ अभी ये कितने का मिल रहा है, 1,200 रुपये का मिल रहा है, तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा, जो कमाया है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब ये अगर कल को काफ़ी उठ गया, मार्केट कल गैप अप होके सीधा उठ गई, तो ये प्रीमियम बहुत मतलब 4 गुना भी हो सकता है पैसा, तो यहाँ पर सीधा ये 1,200 जो है 4,000 हो सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे रिस्क लेके ट्राई कर रहे हैं क्या होता है मोमेंटम के साथ। अभी मैंने ये चीज़ आज सीखी है कि जितना आप दूर बाय करोगे इन द मनी में ना करके, आउट ऑफ द मनी में अगर हम ख़रीदते हैं चीज़ें, वहाँ पर वैसे अगर मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़रूरी है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगी और साइडवेज होगी तो प्रीमियम बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं, थीटा डिके। आज ये मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, तभी ये प्रीमियम इतनी जल्दी बढ़ रही हैं, नहीं तो अगर ट्रेंडिंग नहीं होगी मार्केट तो ये चीज़ आउट ऑफ द मनी मतलब आपको मतलब डुबा जाएगी, और बहुत जल्दी प्रीमियम इसके थीटा डिके के साथ ख़त्म हो जाते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, टेक केयर, एंजॉय लाइफ।